किम शब्द मांत। किम शब्द से पहले ले लो, सु और अम को ले लो, दोनों आते हैं, कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है। सु और अम, लुक हो गया समोर नपुंसकात, किम्र हो गया। उस स्थिति में आप कह सकते लुक होने के बाद प्रत्यलोपे प्रतिलक्षण के आधार पर किमह कहा, किमह कहा से का आदेश करो, ये प्राप्त होता है। तब आपको कहना है न लुमतांगस्य, है ना। लुमता शब्द के द्वारा लुप शब्दों के द्वारा यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो, तन्निमित्त जो अंग कार्य है वह नहीं होगा। इधर किम वैसे को वैसे रह गया, कुछ भी काम नहीं। अब आदे किम धन औ, आउट दोनों ले लीजिए, औ आउट, किम धन आउट है। नपुंसक अच्छा से क्या हुआ, वो रोट को शी, शी का ई बचेगा, क्योंकि स्थान विदासन से प्रत्यय लाओगे, लशक तो संज्ञा होगा, तसलोप सलोप हो जाएगा, हाँ ई हो गया। किम धन ई है, और उस विभक्ति प्रत्यय क्या होगा, किमह कहा, का धन ई आद गुण से गुण होगा के, किम के इर बन गया। फिर किम धन जशस, किम धन जस और शस है, यहां पर भी पूर्वत किम धन जस और शस इकट्ठे ले रहे हैं, जस पहले आप वो भी लगा सकते हैं कि महक कहा, विभक्ति संज्ञा ही है और लुक वगैरह होना है नहीं उसको, इसलिए पहले आप लगा लेना कि महक कहा का आदेश कर देंगे। फिर जस लगा कादशी, स्थान आदेश विधो से प्रत्यय लाइए, ला करके शकार की संज्ञा लोप कर देंगे, है ना। कधन ई ह्रस्वी रहेगा लेकिन दीर्घ ई नहीं। शी सर्वनाम स्थान प्राप्त होता है गुणा, उसको बाद करके शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण नपुंसक समझाना चाहिए। नुम हो गया कंधन ई, नुम कहा होगा पर की सहायता से अंत में अंत से पर बैठ गया, तो कंधन ई सर्वनाम स्थान पर में है, नांत मिल गया है, सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध दीर्घ होगा, मिला देंगे कानी, किम के कानी, किम के कानी, शेषम पुंबत। बाकी पुल्लिंग के समान चलाना है। केन काव्याम कई, केन में क्या हो गया, टांग गसा मीनास्याह, से इन आदेश हो गया। किम क से क है, क धन इन आद गुण से गुण केन, किम धन भ्याम, किम क से क धन भ्याम, सुपिच से दीर्घ काभ्याम, किम धन भिस, किम क से क धन भिस, अतो भिस ऐस, क धन ऐस वृद्धि कर दिए कैस, वृत्त सर्ग कई ही, है ना। केन काभ्याम कई ही, किम धन गे, गे गए गेरिया से यह आदेश प्राप्त हुआ, किम क होने के बाद में क धन ए, है ना, गेरिया से यह आदेश प्राप्त है, उसे बात कर सर्वनाम स्मयी, सर्वादिनी सर्वनामानी से किम शब्द को सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम स्मयी हो गया। कदन स्मयी मिला दीजिए कस्मयी। काभ्याम केभ्याम है, किम क से क धन भ्यस बहुवचने झल्ये, के धन भ्यस सकार सर्ग केभ्य, किम धन गसी, किम धन गसी, किम का धन गसी, है कि नहीं। तांगसी आत्मदर्शन प्राप्त, बाद गसिंग्यो स्मात स्मेव, स्मात हो गया कदन स्मात, मिला दिए कस्मात, जलांश से पद संज्ञा सुप्तिगंध पदम, जलांश से तकार को दकार हो गया कस्माद, फिर विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करके वावसान से चर्त करेंगे कस्मात, कस्मात कस्मात। काव्याम के पूर्वत, काव्याम के षष्ठी में किम धन गस, है ना, किम क धन गस, तांगस के सामने से क धन स्य मिला दीजिए कस्य, किम धनोस, किम का धनोस, ओसी च एत होगा के धनोस,
यथा संख्य मनुष्य समानाम की सहायता से ये चोयवायावा कयोस सकार कृत सर्ग हो जाएगा कयो हो। ठीक। किम धन आम, किम धन आम, किम क धन आम, क धन आम, तो ह्रस्वध्यापनोट प्राप्त प्राप्त आमी सर्वनाम सुट क धन साम आदि तो से आम के आदि में बैठ गया क धन साम, झलादि हो गया है बहुवचने झल्लेत है ना, एकार हो गया के धन साम, के साम आदेश प्रत्यय सकार को मूर्धन्य शकार के शाम, कस्य कयो के शाम। किम धन ई का ई, किम धन ई, किमा क धन ई आद गुण से गुण प्राप्त है बात करके गसिंगे स्मिनौ गी को स्मिन हो गया क धन स्मिन मिला देंगे कस्मिन पूर्वत किम धन ओस किम का धन ओस ओस जैसे एट के धन ओस यथासंज्ञ की सहायता से हिचो यवायाव लग जाएगा। आई आदेश कयोस सकार रुत सर्ग कयो हो। किम धन सुप किम क धन सुप सुप का सु बचा क धन सु बहुवचन जलेत के धन सु मिला दीजिए के सु आदेश प्रत्यय सकार वर्धन शकार केशु। रुक चलाइए किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केशाम्, कस्मिन् कयोः केशु। अब आता इदम, इदम धन सु, इदम धन सु, सु और आम दोनों का समोर नपुंसकात सूत्र से क्या होगा लुक, दोनों चले गए इदम बच गया। कोई सूत्र प्राप्त नहीं कि दो ही पुंसी पुलिंग मात्र में करता है कि नहीं, है कि नहीं, दो ही पुंसी पुलिंग मात्र में करता है और यह 100 स्त्रीलिंग मात्र में करता है, इसलिए कुछ प्राप्त ही नहीं है। अब कह सकते भैया तदादनाम लगाओ है ना, तब कहेंगे इदमो महा मस्य म एव स्यात्, म को म आदेश हो जाएगा, रुक क्या रहेगा इदम। अब आइए इदम धन आउट दोनों ले लीजिए, इदम धन आउट, इदम धन आउट तदादि नाम इद धन आउट है ना, इदम है मकार को अकार हो गया प्राप्त आध गुणा उसको बाद कसण उसको बाद देता है अतो गुणे है ना, पर रूप हो गया इद धन आउट, इदम धन औ और आउट यदादि नाम इद और आउट अतो गुणे इद आउट। अब इस आउट को क्या कर देना, प्राप्त पूर्ण प्रथम पुरुषों दीर्घादियों को बाधते हुए नपुंसकाच शी कर दोगे, इद धन शी का बचेगा ई दीर्घ, इद धन ई आद गुण इदे दश्च इमे, दश्च दकार को मकार कर देगा इदम के दकार को तो इमेर बन जाता है, इदम इमे प्रक्रिया आदि लगभग वैसे रहेगा। जशस में इदम जस और शस तदादि नाम इद अदन जशस अतोने परोप होने के बाद इदन जशस जशस शी लगेगा, जशस शी शी बचा और उसमें फिर संज्ञा जो हो गए रस्व ई स्थानीय प्रत्यय तो ला करके ल शब्द से शकार की संज्ञा तसलोप लोप हो जाएगा, इद धन ई प्राप्त हुआ आगुण, उसको बाद देंगे नपुंसकस्य झलचः नुम इदम धन ई, शी सर्वनाम स्थानम से उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दीजिए। ठीक, तो क्या होगा सर्वनाम स्थान चा संबुद्धो, इसके सहायक सूत्र कौन कौन है, प्रत्यंगम संज्ञा
उकार चतुर्फल दीर्घ स्थान अंतरतम स्वर्णपुंसक नहीं शीर्षनाम स्थानम अनपुंसक है नपुंसकलिंग चला रहे हो शीर्षनाम सर्वनाम संज्ञा हो गया अतः स्थान सहायता से इदान यह दीर्घादेश हो गया इदान धन ई इदानी 10 अंत में लगाइए मकार हो गया इमानी इमानी ठीक है ना दत्त पहले से याद ना इदम की हाँ ना सर्वनाम स्थान चार संबुद्धो सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से दीर्घ हो जाएगा उपदा संज्ञा भी जरूरत है हलोन्त्यत नान्त उपदा को दीर्घ करता है हलोन्त्यत पर उपदा संज्ञा की भी जरूरत 10 चला गया दकार को मकार इमानी इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी शेषम पुंबात अनेना आभ्याम ये भी अस्मै आभ्याम येभ्यः अस्मात् अस्माद् आभ्याम येभ्यः अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः येषु पुल्लिंग में जैसे बना वैसे ही सब रूप बनेंगे कुछ भी विशेष कार्य नहीं बनाना है तो बना लेंगे एक बार नहीं इदम धन गे इदम धन गे प्रक्रिया यहां तक तो ही रहेगा तो होने तक है ना तेदादनम सह हो जाएगा इद अ धन गे रहेगा जो भी भक्तियां हैं सारे में फिर अतोन से पूर्व इद इधर तक वही प्रक्रिया सब में कहीं कोई अंतर नहीं तो इद धन ता तब क्या होगा अनाप्य कहा सूत्र है अनाप्य कहा सूत्र लगता है ककार रहित इदम इदम इत भाग क्या होता है अन आदेश हो गया तो अद इद भाग को अनुवित क्या हो जाएगा अनधन ई अनधन टा अनधन ता टांग सिग से मना छह अनधन इन आदवन से गुण अनेन अनेन इदम धन भ्याम तदा नाम अतो ने पूर्व इदन भ्याम सुपिच दीर्घ इदादन भ्याम या पहले लोप कर लो हली लोप इत भाग का लोप हो गया अधन भ्याम रहेगा व्यपदेशवद भाव आद्यंत अदंतंग मान करके सुपिच से दीर्घ होगा आभ्याम इदम धन भिस तदादि नाम अतो गुणे इदन भिस हलिलोप अधन भिस अधन बहुवचन झलेत ए भिस क्यों अतो विशेष क्यों नहीं लगे यहां पर कौन सूत्र निषेध करने वाला नेद मदसो रको इदम और अदस्य पर में भिस को ऐसा आदेश नहीं होगा नेद मदसो रको सूत्र निषेध हो गया अतएव यहां पर बहुवचन जलित से एत होगा ए धन भिस ए भिस सकार ऋतु सर्ग ए भी इदम धन ये गए इदम धन ए तदादि नामा तो ने परोप इद धन ए सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम स्मई इद धन स्मई हलादि हो गया हली लोपस इत भाग का लोप हो गया अधन स्मई मिला दीजिए अस्मई पूर्वत इदम धन व्याम हली लोपस ईद भाग का लोप हो गया अधन व्याम सुपिच से दीर्घ आभ्याम इदम धन भ्यस तदादि नाम तो गुणे इद धन भ्यस ईद भाग का लोपस लोभ अधन भ्यस बहुवचन जल्लेत एभ्यस सकार ऋतु सर्गो एभ्यः इदम धन गसी तदादि नाम अतो गुणे इद धन गसी गसिंग्योस्मास्मिनौ इद धन स्मात् ये भी हलादि हो गया अति हली लोप अधन स्मात् मिला दीजिए स्मात् वावसन चर्त्व जलाम जशवंत पर जस्तु दकार फिर वावसन से चर्त हो जाएगा अस्मात् अस्माद् आभ्याम एभ्यः इदम धन गस टांग तदादि नाम अतोगुणे परो इद धन गस टांग से गसामनास्यास्य इद धनस्य हलादि हो गया हलिलोपसिद्ध भाग का लोप अधनस्य मिला दीजिए अस्य इदम धन ओस
तदादि नाम तो उन्हें परोप इदधन ओस, इदधन ओस अनाप्य कहा, अनधन ओस ओसी च एट, अनेदन ओस ये च यवयाव ऐ अनयोस ऋत विसर्ग अनयो, इदम धन आम तदादि नाम तो उन्हें परोप इदधन आम, इदधन आम प्राप्त नुट उसको बात करके सुट आम सर्वनाम में सुट, इदधन साम हलादि हो गया, हलिलोपसित भाग का लोप, अधन साम बहुवचन झल्येत, ए धन साम ए साम आदेश प्रत्ययो ए शाम, ठीक है ना। इदम धन गी का बचा ई, इदम धन ई तदादि नाम अतोने परोप इद धन ई आद गुण प्राप्त बाद कर गसिंगे उस्मास्मिन स्मिन, इद धन स्मिन हलादि हो गया, हलिलोप अधन स्मिन मिला दीजिए अस्मिन, इदम धन ओस पूर्वत, इदम धन ओस तदादि नाम अतोने परोप इद धन ओस, इद धन ओस अनाप्य कहा, अनधन ओस ओसी च एट, अनेदन ओस ये च यवयाव ऐ अनयोस सकार सर्ग अनयो, इदम धन सुप सप्तमी का बहुवचन, इदम धन सुप सुप का सो बचेगा, इदम धन सो तदादि नाम अतोवणे परोप इद धन सु, इद धन सु हलादि होने से हलिलोप इद भाग का लोप हो गया, अधन सु बहुवचन झलेत, ए धन सु ए सो आदेश प्रत्यय सकार को सकार एशो। अब अनुवादेश का मामला आता है, इदम में अनुवादेश का मामला आएगा ना, द्वितीय टौस्वेन सूत्र आपने पढ़ा था, अनुवादेश का एक कार्य के लिए जिसको ग्रहण कर लिया उसी व्यक्ति को दूसरा कार्य के लिए पुनः ग्रहण कर लिया जाए समान वाक्य में, उस स्थिति में क्या कहा जाता है, अनुवादेश कहा जाता है। उसके लिए करे अनुवादेश नपुंसके ए नद वक्तव्य, ये नहीं करना, ये आदेश नहीं करना, ए नद करना चाहिए, अन्वादेश नपुंसके ए नद वक्तव्य। लाभ अम में भाग्य जगत कोई फर्क नहीं पड़ता, तदादि नाम होगा स्थानीय भाव से इदम तो आ जाएगा एनत में, और तदादि नाम से अ हो जाएगा, अतोगुण परोप फिर ये नहीं रह जाएगा दंत। अम में लाभ है, क्यों, अमलुक हो जाता है, अमलुक होने से नलोमदांग से निषेध करता है, तदादि नाम से नहीं होएगा। एनद इदम धन अम, इदम धन अम अनुवादेश प्रयोग कर रहा हूं, इदम धन अम, उस स्थिति में यह वार्तिक आता है द्वितीय टस्वेन को बाद करके क्या कर देगा, ए नद धन अम कर देगा, ए नद धन अम कर देगा। जब ए नद धन अम हो गया सुमर्ण पंचकार अम को लुक कर दीजिए, जब हम लुक हो गया तो दाद नाम नहीं आ सकता, क्यों, नलोमतांग निषेध कर दिया, तो ए नद रह गया, सुप्त से पद संज्ञा वावसान से चर्त कर देंगे, ए नद ए नद दोनों बन जाता है। द्विवचन बहुवचन तृतीया और षष्ठी इन सब जगहों में क्या होगा, पूरे पुल्लिंग के समान हो जाएगा, कि ये न तेनत करोगे, जैसे मान लीजिए इदम धन अबाउट, इदम धन अबाउट है, इदम धन शस अबाउट नहीं, केवल आउट लेना है, द्वितीय है ना, इदम धन आउट, इदम धन शस, इदम धन ता, इदम धन ओस, ये सब को ले लीजिए, द्वितीय टा ओस, इतनी जगह होना है अनुवादेश। इन सब जगहों में आप क्या करना, इस वार्तिक से अनुवादेश नपुंसक एनद वक्त से एनद कर दोगे आप, तो एनद धन आउट, एनद धन शस, एनद धन ओ टा, एनद धन ओस रहेगा, तदादि नाम सब जगह लग जाएंगे, तो विभक्ति लुप्त तो हुआ नहीं है ना, तदादि नाम तो उन्हें पर रूप हो जाएगा, एन धन आउट, एन धन शस, एन धन टा, एन धन ओस अदंत, अतः शेषकार पूर्वत हो जाएगा, नपुंसकाच्य से शी होगा, आदुण से गुण एने, और शस में जस शो से शी, श्रवणात्मक संज्ञा नुम दीर्घ ये नानी, और टा को इना आदेश आदुण से गुण एनेना, और ओस में उसी से एत्व अय आदेश एनयो, लिख रहे हैं एनद एनद एने एनानी एनेन एनयो, ये बन जाता है। अब प्रातिपदिक आता है, मांत हो गया, नांत में जाते हैं, यहां मंगाणानम नांत,
नांत में अहन, धन सु और अम, सुमोर नपुंसका। सकल कार्य को बाल कर लुप्त हो जाता सीधे सीधे, अहन बच गया। सूत्र बहुत पहले पढ़ चुके पुल्लिंग में, रो असुकी। अहन के नकार को क्या होगा, रो आदेश हो गया, अहर बने। अब अवसान संज्ञा करके खर अवसानी और विसर्जन से विसर्ग कर देंगे तो आहा प्रथमा और द्वितीय के एक वचनों में हा रूप बन गया। नकार को रेफ आदेश होगा, रू आदेश नहीं है ना। हम रू आदेश बोल रहे कि रेफ आदेश बोल रहा है, रेफ आदेश बोल रहा है। ध्यान रखने का है, फिर सप्तमी में लाभ होएगा इसका। रू और रेफ में अंतर है ना सप्तमी में। अच्छा, अब आइए अबाउट, आउट नपुंसकाच शी कर देगा, अहन धन शी का बच गया। स्थान अशोक करने के बाद संज्ञा तसलोप ई बचा, अहन धन ई। अजादि वक्ति पर रहते हुए ये ची भम भ संज्ञा हो जाएगा। ये ची भम से भ संज्ञा हो गया। भ संज्ञा होने से क्या लाभ है, विभाषा शी के पर। इसलिए सर्वनाम संज्ञा सूत्र में क्या बोला था, स्वादेशु सर्वनाम स्थान से इसको लेते हैं, इसलिए स्वादियों को भी ले लिया। हाँ बस सुवरम में भी है, लेकिन काम नहीं श्रम किया नहीं। ब संज्ञा ने कि या संज्ञा सासा फलवती, बिना फल का संज्ञा नहीं करना चाहिए, भले प्राप्त हो। सुवरम में भी ब संज्ञा हम कर सकते हैं, लेकिन क्या काम करोगे, काम कुछ प्राप्त है क्या कोई सूत्र से, इसलिए हमने नहीं किया। जस और शस में भाषण करूंगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको बाद में क्या होगा, शी आदेश हो जाएगा और शी की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। जहां सर्वनाम संज्ञा हुआ उस शी की तो भाषंज्ञा नहीं होगी, शी के पर रहते हुए भाषंज्ञा नहीं होगा। मतलब जस और शस के पर रहते वक्त आप भाषंज्ञा कर भी लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में बाधित हो जाएगा। किस नपुंसक लिंग में सु से लेकर सभी की क्या है, सर्वनाम संज्ञा नहीं है, संज्ञा है। हाँ आजादी चाहिए ना, अवॉर्ड भी आजादी है, जशस भी आजादी हो जाता है, हम भी आजादी है ही है कि सु में, वो भी सु में अदंतों में हम हो जाएगा, अतोम वहां भी संज्ञा हो जाएगी, आजादी बन जाएगा वो। जब अदंत हो जाएगा तदादन मां से हो गया मान लो, या कैसे भी हो गया, या अपने आप में अदंत है वो, तो अतोम हो जाता है। अदंत होते ही अम हो गया सु को भी, सु में भी क्या होगा, आजादी हो गया सु भी, तो वहां भी भसंज्ञा हो जाए। नपुंसक लिंग में सर्वत्र भसंज्ञा है, आजादी होने के अंदर सर्वत्र लगभग, ब्याम्बिस को छोड़िए, ब्याम्बिस सुप को छोड़ के। लेकिन संज्ञा करूंगा तब जब वहां कोई भसंज्ञा निमित्त कार्य करना हो, इसे हम नहीं कर रहे हैं। सूर अम में, जश और शस में मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाद में शी होगा, शी की सर्वनाम से संज्ञा होगी, कार्य अलग है, भसंज्ञा कार्य नहीं है। यहां पर कार्य था, इसे हम लगा रहे हैं विभाषा गीशो, ये भसंज्ञा में ही करता है। क्या करता है, अन्न की आकार का लोप होता है विकल्प से, इसलिए क्या हो गया, अहन के आकार का एक पक्ष में लोप हो गया, एक पक्ष में लोप नहीं होगा, तो जोड़ के रूप बनेगा अहनी एक और अहनी दूसरी, दो रूप बन गया। लोप पक्ष अहनी, लोप अभाव अहनी। अब जशस, आंदर जशस, आंदर जशस, अहनी अहनी हो गया, अहानी बनाना है, अहन धन जशस, जस अहन धन जस और शस, जशस हो शी, अहन धन शी, शी का बचेगा फिर ह्रस्व ई, अहन धन ई। शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिए शी का, सर्वनाम स्थान क्या संबुद्ध सूत्र से दीर्घ हो जाएगा।
अहानी मिला देंगे। सहायक सूत्रों को ध्यान रखना। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, श्री सर्वनामस्थान तो किया ही है। सर्वनामस्थान संज्ञा अलोन्त्यात पूर्व उपधा संज्ञा। असंबुद्ध से दिखाने के लिए एक वचनम संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा। पुकालो जिस सूत्र से दीर्घ संज्ञा वाला सूत्र। स्थानांतरतम से आकार दीर्घ को लाने के लिए वो भी सूत्र की जरूरत है। इतने सूत्रों की सहायता से सर्वनामस्थान चाह संबुद्ध सूत्र के द्वारा दीर्घ हो गया। अहानदनी मिला दीजिए अहानी। तृतीय आदियों में क्या होगा? अहंदन टा। अजाति जितने भी एक साथ बना देता हूं। टा है, गे हैं, गसी हैं, गस हैं, ओस है, आम है, गी है, ओस है, सारे अजादी कट्टे, इसलिए अजादी। अहंदन अजादी नहीं, आम भी ऐसे ही होगा। आम में भी कोई फर्क होने वाला नहीं है, इसलिए कह रहा हूं ना, सारी इकट्ठे ले रहा हूं। अहंदन अजादी समस्त प्रत्यय के प्रत्यय क्या होगा? भ संज्ञा यची भम, यची भम से भ संज्ञा होगा। भ संज्ञा होने से अल्लोप अन, सूत्र से क्या हो गया? अन के आकार का लोप हो जाएगा। अजादी प्रत्यय प्रत्यय हुए। अब प्रत्ययों को मिलाइए। अहन्ना, अहन्ने, अहन्नः, अहन्नः, अहन्नोः, अहनाम, अहनी, सप्तमी लेकिन दो बनेगा। अहनी, अहन्नी, विभाषा नीश, एक बार विकल्प होगा पर नहीं होगा, वहां इतना ही अंतर रहेगी। अहनी एक पक्ष तो बनेगा ही, लोप पक्ष, एक लोप भाव भी रहेगा। अहनी, अहनोहो, ठीक। अब रही भ्याम्भ्यस की बात, वहां के लिए सूत्र लगेगा अहन। अहंदन भादी, अहंदन भादियों को ले रहा हूं केवल, अभी शुभ को नहीं ले रहा हूं, केवल भादी को ले रहा हूं। अहम इत्यस्य रूह स्यात् पदान्ते, अहम सूत्र का पहले पद संज्ञा कर लो। स्वादिश सर्वनाम स्थान से, स्वादिश और सर्वनाम स्थान हलादियों के प्रत्यय हुए अहन का पद संज्ञा हो गया। पद संज्ञा होने के बाद सूत्र आता है अहन, अहन, षष्ठी का एक वचन। अहन इत्यस्य रूह स्यात् पदान्ते, अहन इस शब्द को रू आदेश हो जाता है कब? पदांत में। कहा होगा? अलोन्त्य की सहायता से नकार को रू हो गया। अह रू धन भारी रह गया, ठीक है ना। और भादी है हश में, इसलिए हसीच, रू को उत्तु कर देंगे। अह ऊ धन भारी रह गया, ठीक है। आद गुण से गुण कर दीजिएगा तो ऋण क्या रूप बनेगा? अहोभ्याम, अहोभि, अहोभ्याम, अहोभ्यः, अहोभ्याम, अहोभ्य, सब भादी इस तरह से बन गए। अब सप्तमी है अहं धन सुख, अहं धन सुख, सुख का सुख, वहां भी स्वादिष्ट सर्वनाम से पद संज्ञा है ना। और अहं सुर से नकार करू, अहरूधन सु, अहरूधन सु, यहां से थोड़ी प्रक्रिया बदल जाएगी ना, वो नहीं होगा, हसीचा नहीं लगेगा, हस है नहीं यहां, है ना। यहां तो खर पर में है, इसे क्या होगा? खर अवसान और विसर्जनीय, रू का रेफ है यहां भी, इसलिए विसर्ग हो गया। तो और शब्द का कोई लफड़ा नहीं है, वह शरीर लगा सकते हैं विसर्ग को, विसर्ग के पक्ष में वाह शरीर। जब विसर्ग को विसर्ग नहीं होगा, विसर्जनीय सह अहस्सु, दूसरा रूप, शब्द का झंझट नहीं है, क्योंकि ईण नहीं है ना पूर्व में। ईण होता तो हम विचार करते ना, फिर लाना पड़ता। कौन सूत्र? नुम विसर्जनीय शर्ववाई अपी, वो तब होता जब ईण हो, ह में, या तो ओ है, हकार में आकार है, अद्वीण नहीं होने से शब्द की प्राप्ति ही नहीं है। इसलिए अहस्सु, अहस्सु रूप चलाइए।
अह अहनी अहनी अहानी अह अहनी अहनी अहानी अहन्ना अहोभ्याम अहोभिः अहन्नः अहोभ्याम अहोभ्यः अहन्नः अहोभ्याम अहोभ्यः अन्नाम हाँ यहाँ दो बनेगा अहनी अहनी अहनोह अहस्सु अहस्सु हे अह हे हे अहनी ये अहनी और ये अहानी, ये तो अहन शब्द के रूप हो गया। और अगला नाम है दंडिन। दंडिन यहां भी दंडानि ध्रियन्ते यस्मिन् कुले, दंड्यम ध्रियते यस्मिन् कुले तत्कुलम दंडी। कहते भी दंडी हमेशा होता है, पुल्लिंग में होता है, लेकिन हम नपुंसकलिंग में उसको चलाना है तो कुल अर्थ में लेना पड़ेगा। दंड को धारण करने वाले उत्पन्न होते हैं जिस कुल में, उस कुल को क्या कहेंगे? दंडी ही सबसे प्रयोग दंडिनाथ प्रयोग होगा। समास हुआ है, अर्थ बदल रहा है, प्रत्यय वही है, शब्द का स्वरूप भी वही है, शब्द का स्वरूप है, कोई अंतर नहीं। दंडिनाथ पद प्रातिपदिक है। महात्मा को भी दंडी बोलेंगे, उसके कुल को भी दंडी कहेंगे, दोनों में अंतर है। यहां दंडी ह्रस्वीकारांत बचता है, वहां दीर्घकारांत होता है, अंतर है। पुल्लिंग में दीर्घकारांत होगा दंडी पुरुषः, और यहां पर क्या है? अवलाभ होगा। देखिए सु और अम में सर्वनाम संज्ञा नहीं है ना, सन्नांत पदा को दीर्घ नहीं हुआ, सु और अम लुक हो गया। लुक नहीं भी होता तो भा संज्ञा होती, भा संज्ञा होने से दीर्घ नहीं होता, ह्रस्वीकार का रूप ही रहेगा, ये अंतर है। वहां पुल्लिंग में दंडी दंडिनौ दंडिनः पुरुष विशेष में ले गया, और अब दंडी दंडिनी दंडीनी, रूप कितना अंतर हो गया कुल अर्थ में। दंडी नकार का लोप हो जाता है, स्वरम को लुक कर देंगे पहले, स्वमोर नपुंसका, लुक होने के बाद दंडिन बचा, सुप्त से पद संज्ञा करेंगे, नलोप प्रातिपदिकांत सनकार का लोप हो जाएगा, दंडी बच गया, ह्रस्वीकारांत रूप बन गया दंडी दंडी दंडी। दंडिन दन अवाउट, अवाउट में नपुंसकाच शी का ई, दंडिन दनी मिला दिया दंडिनी। दंडिन जस जस शी का रस्व ई बचा, दंडिन दन ई, सर्वनाम से संज्ञा शी सर्वनाम से, सर्वनाम समुद्र से दीर्घ हो जाएगा दंडीनी। शेष हम कल देखेंगे।